गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला है और आपको पता भी चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो आपको कंटेंट दे रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। अगला है, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व क्यों बढ़ गया। तो वर्तमान में नौकरशाही का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि कल्याणकारी राज्यों का उद्भव हुआ है। नौकरशाही है क्या प्राचीन संस्था, एक आधुनिक गतिविधि है, मध्यकालीन सामंती की पैदावार, ब्रिटिश भारत द्वारा निर्मित। तो देखो, एक प्राचीन संस्था की प्राचीन संस्था में भी राजा के सहयोग के लिए प्रशासनिक अधिकारी चुने। भले आधुनिक टाइप के जो नौकर नहीं, लेकिन नौकरशाही पहले से भी ही थे। अगला है, भारत में मायावती बहुजन समाज पार्टी से संबंधित हैं, जो मेघावती सुकर्णी पुत्र संबंधित हैं। तो किस पार्टी से? देखो देखो भारत में मायावती बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है तो मेघावती सुकर अच्छा, देखो, अगर मायावती बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है तो मेघावती सुकर्णपुत्री किस पार्टी से संबंधित है? तो इनकी पार्टी का नाम था इंडोनेशिया की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इंडोनेशियन है सुकर्णो, तो इंडोनेशिया की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अगला, बेसिन नारा प्रबंध निम्नलिखित में से किसके निर्यात से संबंधित है? तो बेसिन नारा जो है वो है आपका प्रक्षेपात तकनीकी से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। बेस्निया हर्जगोविनिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य मुख्य रूप से, तो कार्य शांति की स्थापना था। ठीक है, शांति की स्थापना था, मुख्य कार्य क्या था? शांति नहीं, शांति की स्थापना। क्या? बेस्निया हर्जगोविनिया में संयुक्त राष्ट्र का मिशन। अगला है 56 क्वेश्चन, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है। तो राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है समुदायों की स्वायत्ता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक संगठित विकसित एवं विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व देते हैं? तो 57 का आंसर है आपका आसियान खुला व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 पर भारत ने हस्ताक्षर किया, क्यों किया? तो यह वातावरण को रेडियो धर्मी प्रदूषण से सुरक्षा देता है, यह आणविक निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देता है, यह आणविक प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह महाशक्तियों की तुष्टि करना चाहता है। तो 58 का हो जाएगा, यह आणविक प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति करता है। देखो, पीटीबीटी में क्या है ना, आप पार्शियल वो ट्रीटी जो है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप भूमि के अंदर सिर्फ परीक्षण कर सकते हो, मतलब और कहीं नहीं कर सकते। जैसे आसमान में नहीं कर सकते हो, समुद्र में नहीं कर सकते हो, भूमि के अंदर। तो भारत ने इस पर साइन किया है, बट सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है भारत, ये जान लेना। ठीक है, ये सारे जो आणविक संधियाँ हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए आपके। अगला है, अफ्रीकी एशियाई देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणाली की लाक्षणिकता है। तो लाक्षणिकता क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संघ। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 60। एक मिनट। मेडिसन सेंस बर्डर्स एक है, क्या है? तो सॉरी, ये एक दबाव समूह है, ऑप्शन नंबर एक। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया? ये भी आता है। ये जो हवाई हादसे में मारे गए थे वे थे डैग हैमरसोल्ड। इनके जो भी महासचिव है उनको कालक्रमानुसार सजाने को दे दिया जाता है। यूजीसी नेट में पिछली बार भी आया था, तो इसके जो हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी अपने चैनल पे डाल रखा, जो भी फैक्ट बेस होता है जिसको आपको लर्न करना है उसको मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, ताकि आपको एक जगह मिल जाए और जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उसका रिवीजन कर सको, और वो देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा। बार बार आप उसको करोगे तो याद भी हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड लिटन के काल में जो देसी भाषाएं प्रेस अधिनियम पारित किया गया उसका उद्देश्य था।
तो उसका जो उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था देसी भाषाई प्रेस पर अंकुश लगाना। क्या है, लॉर्ड लिटन के काल में देसी भाषा अधिनियम पारित किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य यही था ना कि देसी भाषा में इस पर अंकुश लगाया जाए, देसी भाषा में ना हो। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका का स्वरूप पूर्व हुआ, तो सॉरी ये हुआ तो रॉलेट एक्ट पास होना, नो अपील नो दलील, काला कानून जिसको हम बोलते हैं। अगला है, शुरू में एओ ह्यूम का कांग्रेस बनाने का लक्ष्य क्या था। तो उनका सिर्फ एक ही मत है, एक राजनीतिक संगठन, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस एक पर विश्वास नहीं करते थे। तो बाल गंगाधर किस पे विश्वास नहीं करते थे ये पूछा जा रहा है। तो भारत के राजनीतिक दिवालियापन में ऑप्शन देखिए कर सकते, देखो पाणिनि प्रतीकों में विश्वास करते हैं, हाथी के मुख वाले गणेश की पूजा शिव नायक तो करते थे, भारत में राजनीतिक दिवालियापन में नहीं करते थे विश्वास। अगला, भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व संस्थाएं शुरू की गई। तो सबसे पहले जो प्रतिनिधि संस्थाएं शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी भारतीय काउंसिल एक्ट 1961। तो ये जो एक्ट भी है उसको भी मैंने एग्ज़ाम पॉइंटनेट से करा रही हूँ अभी, तो बहुत सारे एक्ट को मैंने करा रखा है, उसको भी आप देखना। आप अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, जीके के पार्ट के लिए भी वो पार्ट काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। आप देखना प्लेलिस्ट में चेक करना, ये यूथ पब्लिकेशन का एग्ज़ाम पॉइंटर कंप्लीट रिवीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है, प्रांतीय विधानसभा में सुरक्षित स्थान हरिजन के लिए पूना समझौता। तो ये पूना समझौता जो था ये था आपका सुरक्षा स्थानों की संख्या को बढ़ाना, सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाना। अगला 67 का सी है आंसर। अगला है 68, गांव का स्वतंत्र गांधी जी ने कल्पित किया था। तो गांव का गणतंत्र गांधी जी ने कल्पित किया था, तो इसको कल्पित किया था एक स्वतंत्र इकाई के रूप में। अगला है, महात्मा गांधी के समाजवादी धारणा अधिकतम निकट है। तो महात्मा गांधी की जो सामाजिक धारणा है तो किस विचारधारा से, तो फेबियन समाजवाद से अधिक निकट है। अगला है, निम्नलिखित में माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। तो माइकल ओडायर की हत्या किए थे उधम सिंह, ऑप्शन बी। अगला, भारत में प्रशासनिक कानून को कानूनी ढांचे से अलग शाखा के रूप में मान्यता दी गई। भारत में प्रशासनिक कानून को कानूनी ढांचे से अलग शाखा दिया गया था, तो किस शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्ष में, ठीक है, यानी 1800 समथिंग जो भी हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो क्षेत्रीय जो परिवर्तन किए जा सकते हैं वे किए जा सकते हैं संसद के विधेयक द्वारा, ठीक है, इसमें राज्यों की अनुमति संसद के विधेयक द्वारा हो जाता है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से बताया गया संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी। 63 का ऑप्शन बी। 74, केवल एक भारत में चुनाव आयोग है, केवल एक न्यायिक संगठन, केवल एक कार्यकारी संगठन, आंशिक न्यायिक अनिवार्यतः कार्यकारी संगठन, आंशिक एक न्यायिक आंशिक कार्यकारी संगठन। तो आपका 74 का हो जाएगा आंशिक न्यायिक और अनिवार्यतः कार्यकारी संगठन, ठीक है, ये वाले आंशिक न्यायिक भी है और अनिवार्यता, क्योंकि वो दल बदल ये सब जब होता है तो न्यायिक कार्य भी करता है उस उम्मीदवारों पे। अगला है, भारत में एक राजनीतिक दल के क्षेत्रीय दल के रूप में अच्छी मान्यता मिल सकती है यदि वह विश्वास दिलाता है। तो एक विश्वास दिलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ये एक प्रांत में 4% वैध मत, ऑप्शन 4% वैध मत। 75 का है डी। अगला है 76, भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के विरोधी नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है। तो सरकारी मान्यता दी जाती है, कानूनी उपबंध है। भारत में पंचायत राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। तो कल्पना का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है उद्देश्य साधन एवं मान्यता, उद्देश्य साधन और मान्यता, ऑप्शन डी। अगला है,
AB डाइसी के कानून के शासन का सिद्धांत अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रतिपादित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये किस में उत्पादित की थी? तो संविधान के कानून के अध्ययन की भूमिका, ऑप्शन बी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस में निर्णय दिया कि मूल अधिकार संशोधनीय है परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधित है बट उसका मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम। अगला, भारत में कानूनी संप्रभु है। तो भारत में जो कानूनी संप्रभु है वो कौन होता है? वे होते हैं राष्ट्रपति और संसद। अगला है कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साथ निम्नलिखित में से एक पर अधिक बल दिया जाता है। समाज के हितों में निजी संपत्ति का नियमन। तो इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन किस कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया उसके सदस्य। तो सर स्टोफर कौन थे? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये तो आपने कई बार देखा होगा एग्जामों में आए हुए। देखो, पैथिक लॉरेंस थे, सर्ट क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, ए बी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है। तो भारत में जो प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई, विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो फंडामेंटल राइट है ना, उसी में। यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करता है तो अगर निषेध करता है तो इसे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ऑप्शन डी। अगला, प्रेस एक मत का प्रभावशाली साधन बन सकता है। तो प्रभावशाली साधन यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। ऑप्शन बी। ये सब स्थानीय सरकार नाम की संस्था होती है। तो स्थानीय सब केवल प्रजातंत्र देशों क्या होती है? केवल प्रजातंत्र देशों में हुई होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके? देखो, अब ये सब गौर करना। आप अचानक पढ़ोगे तो कौन रह चुके वो उस पर लगा दोगे, तो हमेशा एग्जाम में खासकर ध्यान रखना। तो देखो, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद थे जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति बने थे। अगला है, भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो कर प्रस्ताव किसमें निहित है? तो वित्त विधेयक में। ठीक है, भारत में कानून के प्रशासन से निम्नलिखित में से किसके अपवाद हैं? तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो संविधान की जो आत्मा माना गया है वो राज्य ये मौलिक अधिकार। ठीक है, नहीं, ये प्रस्तावना माना गया। देखो, एक मिनट बताती हूँ। अगर आत्मा पूछे संविधान की तो वो प्रस्तावना है। अगर पूछे भीमराव अंबेडकर संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा मानते हैं, तो वो भी मौलिक अधिकार नहीं, आर्टिकल जो 32 है ना, उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद में एक समिति प्रणाली शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1993 में। तो इसका 93 का आपका आंसर हो जाएगा सदन की विनिमय समिति के अनुमोदन पर। ठीक है, अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजकता ठीक है? तो भारत के संबंध में क्या संयोजकता ठीक है? तो भारत राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। भारत आधुनिक युग में। तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में संघात्मक प्रणाली निम्नलिखित में किसमें उद्भव हुई है? तो भारत की जो संघात्मक प्रणाली है वह है केंद्रमुखी शक्तियों द्वारा। अगला, हाईकोर्ट के अधिकार के क्षेत्र बढ़ाया या घटाने की किसके पास होती है? तो हाईकोर्ट के भी संसद के पास ही होती है, नहीं कि विधानसभा वहाँ का कर देगा, हाईकोर्ट। अगला है, और इसके जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश है उसको भी राष्ट्रपति द्वारा ही वो नियुक्त किया जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनके पदों के काल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है।
तो उनको हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार कमीशन एक है, तो मानवाधिकार कमीशन एक कानूनी संस्था है, संवैधानिक नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है इसके लिए। स्थगन प्रस्ताव जब बहस हो रही हो तो संसद को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो संसद के अध्यक्ष के पास है। अगला, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक क्या है, तो ये एक यथेश प्रस्ताव होता है, यथेश प्रस्ताव, ठीक है, याद रखना, ये भी अच्छे क्वेश्चन, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला संलग्न किया गया है, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इससे सेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल अभी नया है। आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कि मुझे नहीं लगेगा कि जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको हेल्प कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।